फ्रेंड्स, आज हम विचलनशीलता पढ़ेंगे यानी वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी है क्या? यदि कोई आपको अंक वितरण दिया गया है, उस अंक वितरण में जो भी स्कोर्स हैं उनमें विविधता, ये किसी भी अंक वितरण की एक विशेषता होती है। क्योंकि बहुत सारे अंक होंगे अंक वितरण में, तो उसमें विविधता भी होगी। अब ऐसे अंक वितरण, जिन अंक वितरण में उनके अंकों का मान मध्यमान के मान के लगभग बराबर होता है या उनके आसपास होता है, और कुछ ऐसे वितरण होते हैं जिसमें मध्यमान का मान उन अंकों से बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो ऐसे दो समूह दिए हैं। तो जब एक अंक वितरण में विभिन्न अंक अपेक्षाकृत मध्यमान के ज़्यादा पास होते हैं तो उनमें विचलनशीलता कम होगी। यदि कोई ऐसा आपको समूह दिया है जिसमें अंकों का मान या अंकों का फैलाव मध्यमान के अपेक्षाकृत दूर दूर तक होता है या उनके अंकों में विचलन ज़्यादा होता है, उस अंक वितरण में विचलनशीलता अधिक होती है। अगर हम केंद्रीय विभक्ति के आधार पर ऐसे दो समूहों में तुलना करना चाहें तो हम उसमें कोई बिना किसी और मान के हम सिर्फ केंद्रीय विभक्ति के मान के द्वारा या मध्यमान के मान के द्वारा उन दोनों में कोई स्पष्ट और विशेष अंतर नहीं बता पाएंगे, दोनों का कोई विशेष ज्ञान नहीं बता पाएंगे। क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये भी हो सकता है कि दोनों के मीन इक्वल हैं। अगर मीन इक्वल होंगे तो हम दोनों समूहों को बराबर बता देंगे, हम ये कहेंगे कि दोनों समूहों में कोई अंतर ही नहीं है। किंतु हम ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दोनों समूहों की प्रकृति अलग अलग होगी। प्रकृति क्यों अलग होगी? क्योंकि एक जो अंक वितरण आपको दिया है उसके सारे अंक मान के आसपास होंगे और दूसरे वितरण में या दूसरे ग्रुप के अंकों में मध्यमान के मानों से बहुत दूर होंगे उसके स्कोर। इसी प्रकार का मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए। यहाँ ग्रुप ए दिया है और ग्रुप बी दिया है, दोनों में ही 10-10 संख्याएं हैं, 10-10 स्कोर दिए गए हैं। पहला ग्रुप ए है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत विविधता है, इनके अंक वितरण में बहुत ज़्यादा अंतर है, जबकि दूसरे ग्रुप में बहुत कम अंतर दिया गया है। आप भी देख रहे होंगे जो आपको स्कोर दिए गए हैं उसमें अंतर कम दिखाई दे रहा है ग्रुप बी में, और ग्रुप ए में ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है क्योंकि ग्रुप ए में मिनिमम स्कोर 12 है और मैक्सिमम स्कोर 43 है, जबकि ग्रुप बी में मिनिमम स्कोर 22 दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम स्कोर 31 दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए हम इन दोनों समूहों का मीन निकालेंगे। मीन निकाल के देखते हैं। अब हम पहले ग्रुप का मीन निकालेंगे। m1 इक्वल टू सिग्मा x1 अपॉन n1 इक्वल टू, पूरे एलिमेंट को हम अगर जोड़ के देखते हैं तो 260 आएगा। 260 को हम n से डिवाइड करेंगे, n जो हमारे अंकों की संख्या है, तो हमारे पास 26 आएगा जो कि मीन होगा ग्रुप ए का। इसी प्रकार हम ग्रुप 2 का मीन निकालेंगे। m2 इक्वल टू सिग्मा x2 अपॉन n2। इसका भी टोटल हम करके देखते हैं तो 260 आता है अंकों का स्कोर, और इसका नंबर ऑफ वेरिएबल 10 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये भी 26 आ जाएगा। यानी दोनों का मीन इक्वल है। अब दोनों का मीन इक्वल है और फिर भी दोनों के अंक समूह में कितनी विविधता है ये हमें दिखाई दे रही है। मान लीजिए जो पहला ग्रुप हमें दिया है वो एक विषय, मान लीजिए सांख्यिकी विषय पर लड़कियों के प्राप्त अंकों का समूह दिया है, और जो समूह ग्रुप हमें बी दिया गया है वो लड़कों का सांख्यिकी विषय में स्कोर दिया गया है। अब जहां लड़कियों का स्कोर दिया है ग्रुप ए में, आप उसमें देखते हैं कि कुछ लोगों के या कुछ बहुत कम स्कोर हैं, कुछ के मध्य हैं, यानी उसके मीडियम हैं, और कुछ लोगों के बहुत अच्छे स्कोर हैं। जबकि हम दूसरे ग्रुप बी में देखते हैं, जो मैंने अभी लड़कों के सांख्यिकीय विषय के अंक बताए हैं, उनमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर अंक 22 और 31 के बीच में हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि मध्यमान के लगभग पास में हैं। और जो ए ग्रुप है उसमें मध्यमान से बहुत ज़्यादा दूरी पर सभी अंक हैं, सभी स्कोर हैं।
तो इनकी हम रेंज निकालेंगे। रेंज क्या होती है? मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर। अब हम पहले ग्रुप की रेंज निकालेंगे, तो इसमें है मैक्सिमम स्कोर है 43 और मिनिमम स्कोर है 12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 31 आएगा। तो हमारी रेंज ऑफ ग्रुप ए आ जाएगी 31, और रेंज ऑफ ग्रुप बी हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें मैक्सिमम स्कोर दिया है 31 और मिनिमम है 12। 31 से हम 12 को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। अब आप खुद ही देख लीजिए कि दोनों की रेंज में कितना अंतर है, इसलिए हम दोनों समूहों को एक समान नहीं कह सकते। ये नहीं कहा जा सकता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों में समानता है, क्योंकि मध्यमान दोनों के समान है। पर हमने देखा है कि दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन में कितना अंतर है, किसी के अंक बहुत कम है, किसी के अंक बहुत ज़्यादा हैं ग्रुप ए में। तो हम ये कह सकते हैं कि लड़कियों को सांख्यिकी विषय के अंकों में बहुत ज़्यादा विविधता है, जबकि लड़कों के सांख्यिकी विषय में अंकों में ज़्यादा विविधता नहीं है। मध्यम सभी ने बीच के अंक प्राप्त किए हैं, तो वो मध्यमान के ज़्यादा निकट है। अब ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो पार्ट में बांटेंगे। कोई भी विचलनशीलता के आधार पर अंक समूहों को दो भागों में बांटा जा सकता है, समजातीय वितरण या समजातीय समूह या विषमजातीय वितरण। समजातीय वितरण हमारा होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन। होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इस अंक वितरण में मध्यमान के निकट वाले स्कोर होते हैं, और विषमजातीय में बहुत सारे स्कोरों में बहुत ज़्यादा विविधता होती है, जो कि मध्यमान से दूर तक फैले होते हैं। तो हम इस प्रकार हमने देखा कि दोनों ही समूहों में स्कोर के आधार पर बहुत सारे अंतर हैं। वही अंतर को हम विचलनशीलता के रूप में ज्ञात करेंगे। अब विचलनशीलता के माप कितने प्रकार के होते हैं? विचलनशीलता के 4 प्रकार के माप हैं। पहला है रेंज, परास। दूसरा है चतुर्थांक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड है मध्यमान विचलन या मीन डेविएशन, इसे हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। फोर्थ है मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन।